हाय बच्चों। तो अभी अभी आप लोगों को मैं ऑनलाइन क्लास जो लिया उसमें अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। देखने के बाद आप फिर से इसको रिकॉल करें कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, उसको फिर से इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। तो लीजिए, जो टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, what is the difference between convex mirror and concave mirror? If you are taking this is a sphere and this is a hollow sphere, अगर इस hollow sphere को ले और इस hollow sphere को ले करके हम किसी पार्ट को काट ले और एक सर्कल टाइप का बना ले। माने इस सरफेस में, जैसे आप संतरे को लेते हैं, संतरे का छिलका ले ले और वहां पर एक आप सर्कल बना ले, उसके जो छिलका है उसके ऊपर एक सर्कल बना ले और सर्कल बनाने पर उसके जो स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट स्ट्रक्चर एक्चुअली बेस्ड ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप अगर इसके आउटर पार्ट को पॉलिश कर देंगे, अगर इस पार्ट को लेते हैं, अगर इसके आउटर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं तो ये कॉनकेव मिरर हो जाता है। और इसी प्रकार अगर इसके इनर पार्ट को, इतना पार्ट को हम ले देते हैं और इनर पार्ट को अगर पॉलिश कर देते हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो दो मिरर यहाँ पर है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज जो टॉपिक है वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पर बेस्ड है। और यहाँ पर जो फार्मूला अपने को डिराइव करना है, द मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। सो मिरर फार्मूला और मिरर इक्वेशन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ U and V. F is focal length of the concave mirror, U is the distance of object from the mirror, and V is the distance of image from the mirror. So you have to derive the relationship between U, V and F. U और V और F के बीच में जो रिलेशन होगा वही क्या होगा, मिरर इक्वेशन होगा। एंड दैट मिरर इक्वेशन इज गिवन बाय 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U। इस रिलेशनशिप को अपने को डिराइव करना है कि 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U होता है। तो चलिए आप अभी डिराइव करते हैं इसके रिलेशनशिप को। सो यू आर टेकिंग ए कॉनकेव मिरर, सपोज दिस इज ए कॉनकेव मिरर, its outer part is polished, and suppose this is a principal axis and P is the pole and P, N is a mirror, P is here pole and this is called principal axis, मुख्य अक्ष, principal axis। And the center of this sphere, suppose this point is C, this is called center of sphere, center of sphere, center of curvature, you can say center of curvature, वक्रता केंद्र। Now if you are taking any object, suppose a कोई object है and its name is AB, which is kept on the principal axis perpendicular to the axis. So a ray which is parallel to principal axis, जो किरण जो है principal axis के parallel है, after reflection passes through the focus, एक बिंदु से होकर जाएगा, एक पॉइंट से होकर जाएगा जिसको बोलेंगे फोकस। Another beam of light which is incident on center of curvature, passes through center of curvature, so when it's incident here it's reflected back in the same path, that means जैसे ही इधर से आएगी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है यहां से यहां तक डिस्टेंस रेडियस होता है और रेडियस जो होता है सर्कमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0, सो हियर इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन। Another beam of light if you are taking here, जो पोल में इंसिडेंट होता है, अगर पोल में इंसिडेंट होता है तो ये क्या होगा, उतने ही एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तीनों रेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो तीनों रेज है, all the rays are intersect at a point and
ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से आ रही है, तो ए से आने वाली सभी जो रेज है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो ए डैश बन रहा है। अगर यहाँ पर हम नॉर्मल डालेंगे देन दिस इज ए डैश बी डैश, ए का पॉइंट ए डैश हुआ, बी का पॉइंट बी डैश हुआ। इस प्रकार जो है यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट, और ये जो है इमेज है, इस प्रतिबिंब है, आप बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोलेंगे प्रतिबिंब, और ये वस्तु है। तो so you can see here the real rays are intersecting at a point, real rays intersecting, all the reflected rays actually intersecting, वास्तव में सभी किरणें जो है एक जगह पर इंटरसेक्ट हुआ है, प्रतिच्छेद हुआ है। so that's why the real image of AB is formed as A dash B dash. so and you can see this is object, this is pole, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हो जाता है u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो होता है v, और चूंकि ये पॉइंट फोकस है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हो जाएगा f, और c सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपने को आज जो रिलेशनशिप फाइंड करना है u, v और f के बीच में, r f से रिलेटेड है क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है 2f होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपने को u, v और f के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम फिर से एक बार डिराइव करते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर u, v और f के बीच में रिलेशनशिप आएगा। सो यू आर टेकिंग MPN, MP में इज ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, एंड AB as object, A dash B dash इमेज है, और PC प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अपने को इस डायग्राम में देखना है कि कहां कहां पर जो है सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल अपने को फाइंड करना है कि सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर ये जो लाइन जा रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो ट्रायंगल है, सो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। सो इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल A B C एंड ट्रायंगल A dash B dash C, अगर हम इन दोनों को देखें A B C और A dash B dash C, तो अपने को जो रिलेशनशिप दिखेगा कि एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन बेस, ये कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इस डायग्राम को, now in similar triangle ABC and A dash B dash C, you can see here this is our similar triangle, ये similar triangle है। क्यों? क्योंकि vertically opposite angles are equal, these angles are 90, this is A B, this is point C and this is A dash and this is B dash. So altitude upon altitude, base upon base, from this concept AB अपॉन, अगर इसको ट्रायंगल 1 मान ले, इसको ट्रायंगल 2 मान ले, देन AB अपॉन A dash B dash इज इक्वल टू CB अपॉन B dash C। इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन बेस। सिमिलरली इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल you can see similar triangle A B P and A dash B dash P. Why it is similar triangle? See, this is principal axis, this is object AB, ऐसे बना है और यहाँ पर इमेज बना है।
मैंने this is a dash, this is a, this is b, this is b dash. So these angles are equal because angle of incidence equal to angle of reflection, and this is 90 degree 90 degree, that means this angle and this angle both are similar triangle. तो सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन बेस. सो यहाँ पर एल्टीट्यूड इन दिस ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज AB upon A dash B dash is equal to this point is P, so P B dash B upon P B dash. Let equation number 2. Now altitude upon altitude, base upon base, altitude upon altitude, base upon base. So from equation first and second we can observe here, from equation first and second left hand side are equal, so right hand side will be equal. That means here CB upon B dash C is equal to PB upon P B dash. Now all the distance should be measured from pole. सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करना होगा, अपने को पोल से मेजर करना पड़ेगा. So all the distance should be measured from pole. So here the point is starting point C. C से स्टार्ट है, C से B चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इस पूरे डिस्टेंस से इतने डिस्टेंस को अगर माइनस कर देंगे, then we will get the B, C to B. That means if CB can be replaced by P to B minus P to C. अगर हम इस पूरे डिस्टेंस से इतने डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो अपने को ये वाला डिस्टेंस मेजर हो जाएगा. सिमिलरली B dash C, now we need the value of B dash C, that means whole distance minus this distance, that means P to C, it can be written as PC minus P to C minus PB dash. PB dash is equal to PB upon PB dash. Let equation number 3. Now from sign convention. Sign convention. तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे. नंबर लाइन इस टाइप का होता है. Here 0, 1, 2, 3. Here -1, -2, -3. Here 1, 2, 3. Here -1, -2, -3. This is x-axis, this is y-axis. Generally we are taking. Now compare this one with this mirror. मतलब कॉन्केव मिरर जो है यहां पर गया है, मतलब ये जो पॉइंट है ये पोल है. So here the distance which is measured in left side taken as negative, the distance measured in right side will be positive, the distance measured in upward direction is positive, the distance height measured in downward direction that will be negative. So here you can see here we need P to B, we need P to C, we need P to B dash. So all the distance which is here in left side, so P to B will be minus C, that is distance of object from mirror. Now similarly PB dash is equal to minus V, that is distance of image from mirror, and PC is equal to minus R, that is radius of curvature. So here PB dash, and so all the distance here will be negative. The reason is that all the distance here in left side, that means here to here this distance is U, here to here this distance is V, and here to here this distance is R, and here focus that distance is F. So all the distance which is measured from the pole of the mirror and all are here left side, that means it will be negative. So putting all these values in equation third, PB is here P to B, that is minus U, P to B minus U minus of R, because the radius of curvature is here negative. Okay, and upon minus R minus of V is equal to minus U upon minus V.
here minus minus cancel, that means minus q plus r upon minus r plus v is equal to u upon v. Since r is equal to 2f, so here minus u plus 2f upon minus 2f plus v is equal to u upon v. Now cross multiplication, that means minus 2uf plus uv is equal to minus of uv plus 2vf. uv को एक साइड में ले आएंगे और f वाला दूसरा साइड में ले जाएंगे, that means this uv will be here, तो uv plus uv क्या हो जाएगा, 2uv is equal to 2uf plus 2vf. माइनस 2f उधर गया, अब सभी का माइनस टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, uv is equal to uf plus vf. now divide by uvf both side, दोनों साइड में हम uvf से डिवाइड करेंगे, देन uv अपॉन uvf इज इक्वल टू uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf. यहां पर देखेंगे uv कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस क्या बचेगा, 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u, एंड दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला. दैट मींस हियर uv cancel out, uf cancel out, that means v is remaining, and here vf cancel out, that means u is remaining. So this is the mirror formula for concave mirror. You can solve it for convex mirror also. Thank you very much.